पहले अजहर सदीक साहब एक ही गल हुई सर, पहले तो हुकूमत बात करना चाहती थी, अब कह रहे हैं इनसे बात नहीं हो सकती। और ये इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से कौन ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहा होगा जिसकी वजह से रियासत को और हुकूमत को इतनी तशवीश हुई? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनके पास में नहीं है। मुलाजिम लोग हैं, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है ये, इनके पास तो कुछ नहीं है। यानी हमें कहते हैं पार्लियामेंट में बैठे, क्या पार्लियामेंट में बैठे क्या करेंगे आप पार्लियामेंट में बैठकर, आपके पास है क्या? यानी अभी जो कुछ हो रहा है अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, ये कुछ नहीं हुआ। ये 2017 से पहले की जो बातें करते हैं, रिकॉर्ड पे उठाकर देख लें, आ जाए कमीशन में उठा लें, कुरान मजीद रख लें सामने और आकर बैठकर बात कर लें। वजह क्या है? ये तो बेचारे एक अपना पेड मुलाजिम है, अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वे मुलाजमत बहुत जल्द ख़त्म होने वाली भी है, वो दिन भी आने वाले हैं। एक बात तो ये समझ लीजिएगा, मैं आपको जब एक कोशिश की 9 मई का बयानिया बनाया, मैं अभी अता तारड़ साहब को सुन रहा था, यार बहरहाल मैं तो ऐसी सियासत पे मैं तो शर्म आती है मुझे, इस तरह की सियासत भाई हमने नहीं करनी है। झूठ 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 झूठ, मैं 9 मई का कहते थे। अब कोर्टों में कभी गए हो भाई? कोर्टों में वो तो कहते हैं लोअर जुडिशरी जो है ना, वो ये कहते हैं लोअर जुडिशरी जो है वो काली भेड़ों से मिली हुई है, और काली भेड़ों से मुराद उनकी माजी की कुछ जैसाइबान है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन एक आ गई है, एक मैं भी फाइल कर रहा हूं। मैंने ट्रांसक्रिप्ट सारा तैयार कर लिया है। उन्होंने मौजूदा क्या मतलब आपका, यानी बैरिस्टर अजहर सदीक साहब वजीर आजम के खिलाफ पिटीशन डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। काहे की? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। काहे की? कोई शक नहीं है, बहुत हो गया है। काहे की? किस मुद्दे पर? किसी बात की कंटेम्प्ट की उन्होंने जो लफ्ज कहे हैं वो मौजूदा जुडिशरी के बारे में है। अगर उन्हें कोई, यानी आज तक तो देखे ना, आपके पास मिसाल मौजूद है, अरशद मलिक बड़ी बातें करते थे, ऑडियो वीडियो पता नहीं क्या क्या। जब वो केस आया अपना एवनफील्ड का, जब केस आया तो वहां वो उस पर बुलाया नहीं, उसको उस पर जिरा नहीं की, उसकी कभी फोरेंसिक नहीं कराई। पर वो बड़ा जजमेंट थी, इश्तियाक की जजमेंट कोसा साहब ने लिखी थी कि क्या तरीकाकार है। मौका था ना, सुनहरी मौका था। आप यानी वो जो शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की मजलिस आमला के इजलास में तकरीर की थी, उसमें जो उन्होंने कहा, काली भेड़ों का जिक्र किया, उस पे लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। इंशाल्लाह लाहौर करता हूं मैं, इस्लाम। और आपकी इस्तदा क्या होगी उसमें? उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करना। आपको याद होगा तारीखी तौर पर, ये मजाक करते रहते हैं आर्टिकल 62 और 63 का। आर्टिकल 63 में लिखा है, और आपको याद, यूसुफ गिलानी, मेरी जजमेंट है रिपोर्टेड PLD 2000, आपको याद हो 12 सुप्रीम कोर्ट 774, जब यूसुफ गिलानी ने कंटेम्प्ट की थी तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन में मेरी पिटीशन पे हुई थी। मुझे तो अंदाजा ना। और कंटेम्प्ट के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने जब दूसरा ओहदा नहीं छोड़ रहे थे तो मैंने उस कंटेम्प्ट फाइल की थी, सदाती ओहदा छोड़ा था। तो मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो हाथी के गांठ खाने के और दिखाने के और ये रिटोरिक करते रहे, सियासत करते रहे, तो बड़ा मुश्किल है। 9 मई के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 9 मई के केस में हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, ना उन लोगों की तरफ से डिले है। अभी तक कोई एविडेंस इमरान खान या किसी के बारे में आई नहीं है, और उसका सबूत है। इसीलिए हैदराबाद साजिश केस में अभी बाद में बताता हूं आपको वो सारी। चले, वो बात लंबी हो जाएगी। मैं बैरिस्टर अकील साहब से जवाब भी हम ले लेना। अकील साहब, एक तो आपके लिए बड़ी तशवीश का मुकाम है कि बैरिस्टर साहब जा रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट की दरख्वास्त लेके कि जो काली भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके ऊपर इन पे आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपकी तो सरकार पेड है, मुलाजमत पर है, आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं किसी के साथ? जामिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अजहर साहब ने जो बात की कि कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके जा रहे हैं, तो शौक से लेके जाएं, बिल्कुल लेके जाएं। इसमें देखें, बात को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने जब बात की तो ये बताएं ना कि मज़ार लकवी नकवी साहब या साकिब निसार साहब या एजाजुल एहसन साहब या खोसा साहब, ये तमाम तर वो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बेटे से ना तनख्वाह लेने पे एक सिटिंग वज़ीर आज़म को निकाला, ना सिर्फ निकाला बल्कि उसको पार्टी सदारत से फ़ारिग किया। तो ये पार्टी के एक फंक्शन में बात हुई है और इवेंट पे बात थी, और उस इवेंट में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि काली भेड़ें, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है कि ऐसे जज साहिबान माजरत के साथ रहे हैं जिन्होंने सहूलतकारी फराहम की है, जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव टो किया है। और आज भी वो देखने को आ रहा है कि जनरली वो कोई भी डिपार्टमेंट हो,
खाली जुडिशरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन दीगर डिपार्टमेंट्स में भी इनकी सहूलत कारी हो रही है, खा वो लोअर जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो। तो दूसरी जो बात ये कर रहे हैं, ये आप ऑन एयर एक प्राय रास्त प्रोग्राम में बड़ी अहम स्टेटमेंट दे रहे हैं बैरिस्टर साहब, आप खुद कानूनदान हैं, आप फरमा रहे हैं कि लोअर जुडिशरी से लेके लोअर जुडिशरी और जो सारी अभी बड़ा सोच समझ के स्पेसिफिक हो, आप फरमा रहे हैं कि लोअर जुडिशरी से लेके हायर जुडिशरी तक इनको सपोर्ट मिल रही है, पीटीआई को सपोर्ट मिल रही है। क्या सपोर्ट नहीं मिल रही? देखें, केस इन पॉइंट ये है, मिसाल के तौर पे बानिए पीटीआई को लाइव दिखाने के लिए मामला टेकअप होता है और उसमें डिसेंटिंग व्यू आता है, लेकिन माजरत के साथ एक फैसला उन्हीं जज साहबान का मौजूद है जो पहले ऑलरेडी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इनकी स्पीचेस नहीं दिखानी चाहिए। तो दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है, ये अवाम भी देख रही है और अवाम के सामने भी है। जहाँ तक ये कंटेम्प्ट लेके जाना चाहते हैं, ऑलरेडी क्योंकि मैटर लाहौर हाई कोर्ट में ये सबजुडिस हो गया है और उस पर वफाक से जवाब मांगा गया है। अब वफाक का जवाब जब आएगा तो वो एडवोकेट नहीं, मेरा ख्याल है अजहर साहब अलहदा से अपने तय एक पिटीशन डालना चाह रहे हैं सर। ऑलरेडी क्योंकि उसका मतन जो पिटीशन का है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, किसी ने कंटेम्प्ट पिटीशन ऑलरेडी डाल दी है। अब एक पिटीशन हो कि 10 पिटीशंस हो, मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है और मामला सबजुडिस है। बिल्कुल ठीक। अजहर साहब वो कह रहे हैं सिलेक्टिव जस्टिस की उन्हें बू आती है इस सारे प्रोसीजर में, वो नाम ले रहे हैं माजी के कुछ जज साहिबान का और कह रहे हैं असल में काड़ी भेड़ें वो थी। अच्छा, मैं ना क्योंकि मैं तो 1992 से वकालत में हूँ ना, आपको याद होना चाहिए यहाँ एक अता तारड़ साहब के वालिद साहब थे, याद है, बैग लेके सजाद अली शाह के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था। हमारी यादाश्त कमजोर है और उसके बाद वही रिटायर्ड जजेस इनकी पार्टियों में आए, फिर सदर बनाया गया। आपको याद होना चाहिए सारी चीजों को सामने रखते हुए। फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को बनाया इन्होंने, मैं किस किस जज का नाम लूं आपके सामने। फिर उन्होंने कई रिटायर्ड जनरल, कई ब्यूरोक्रेट, जो असल बात सिलेक्टिव जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर इन्होंने नाम लिया, खुद साहब ने क्या किया है, जरा आ जाए स्पेसिफिक आ जाए, 1-to-1 डिबेट रख लें। सुन रहे हैं जस्टिस साकिब निसार तो भाई वो उस फैसले में थे ही नहीं, जस्टिस जाजुल अफसर का फैसला था। और मैं ये भी बता दूं आपको वजह क्या है कि अब भाई एक बंदे ने कामा लिया दुबई का, मुझे आप बता दें, आप अपना जावी साहब जरा आप देख के दिखा दें कि आप मुलाजमत के बेस के ऊपर कामा लें और तनख्वाह ना लें, वो तो आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे, आपको पढ़ के जेल में डाल देंगे। भाई आपने एक मुलाजमत के तौर पर लिया और अब मुलाजमत लेने तनख्वाह देनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ये रिव्यू खारिज हो चुकी है, ये जजमेंट फाइनल हो चुकी है। जहां तक पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, पार्टी सदर की, वो तो नवाजी तो थे ही नहीं। वो तो वजह क्या है, वजह बुनियादी तौर पर जो समझना है आपने कि ताहयात नाली वाला मामला था, वो मामला वहां आया और वो उसमें आके 232वें सेक्शन में इन्होंने अमेंडमेंट की। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मैं जो रिकॉर्ड सीधा रखना चाहते हैं। जस्टिस जाजुल अहसन ने क्या किया, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने क्या किया। हाँ, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का पुरानी बातें में आप जो असल पुरानी केस चली आ रही है, उन्होंने बुलाया था नवाज शरीफ को कंटेम्प्ट के अंदर, जब ये बयानात वगैरह देते थे। मैंने उस वक्त फाइल की थी पिटीशन, मैंने ही फाइल की थी उस पिटीशन, कंटेम्प्ट में बुलाया था, शायद खान अब्बासी को बुलाया था, और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ वाला लार्जर बेंच में बैठे हुए थे। तो ये जो बातें है ना, वो जो उन्होंने अगर को मिसकंडक्ट किया वो जाने ये जाने, अगर कोई फैसले के अंदर कमी है, ज्यादती है, वो फैसले नहीं तो फिर अगर इतने ही मुज़ाहिर अली नकवी साहब इतने पवित्र थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ? देखिए मैं वो बात नहीं करना चाहता। बात फिर पूरी करें ना, जितना डिटेलें हैं वो खुद नहीं सुन लें, फिर आप फिर सुन लें। जी आप बोले, बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं। अकील साहब आप बात कर सकते हैं। जी अकील साहब आप बात कर सकते हैं। असल बात है मॉडल टाउन थाने की, मैं बता देता हूँ मॉडल टाउन थाने की रिक्वायरी जो है वो पब्लिक, मैं वो रिकॉर्ड लार्जर बेंच है आप कीजिए बना था। उसके बाद फिर इनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई थी कसूर में इनके कोई इन लोगों ने ज्यादती की थी, वह कंटेम्प्ट में सजाएं हुई थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो निभाई है, जब इन्होंने वो अलहदा बात है, इसलिए पसंद नहीं उनको।